आप कंकर शंकर की भूमि पर आए हो कावड़ चढ़ाने के लिए, बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। 2 लोटा जल की धार भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कावड़ की महत्वता स्वयं लंकापति रावण ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं परशुराम भगवान ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जब देखा बाबा देवादिदेव महादेव ने हलाहल विष पी लिया और वो विष उनके कंठ पर पहुंच रहा है, माँ आद्य शक्ति उस विष को रोकने के लिए अंदर कंठ पर जाकर बैठ गई और माँ आद्य शक्ति ने अपनी एक अलग से शक्ति प्रकट कर ली और वो शक्ति संपूर्ण पवित्र नदियों का जल भर भर कर कूड़ रही है शिव जी के ऊपर। किस लिए? और कितना सुंदर वर भगवान परशुराम जी ने भी मांगा। भगवान शिव से वर मांगा और वर मांगकर कहा कि जैसी कावड़ जैसा जल मैंने 2 धार का आपको चढ़ाया है, संसार का मनुष्य जैसे आपने मेरी कामना पूर्ण करी, संसार का मनुष्य जो भी कामना लेकर श्रावण के महीने में जब 2 लोटा जल चढ़ाएगा तो उसकी कामना आपको मेरे तरह ही पूर्ण करते चले जाना है और उसका भंडार भरते चले। आज संपूर्ण भारत, काबरा जी, हरिद्वार हो, काशी हो, छिपरा के तट हो, उज्जैनी हो और अन्य जगह पर, हम तो कहेंगे आप भोपाल से आई हैं गुप्ता दीदी, आपने भी भोपाल में भी कावड़ का क्रम और अरेंडोल में भी कावड़ का क्रम, आखिर किस लिए? क्यों? कितना महत्व कहा गया। यदि शिव महापुराण के उमा खंड को आप पढ़ेंगे और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं बाबा के धाम से, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धरा से, तो हम उनसे कहेंगे आप अगर उमा खंड को पढ़ें स्कंद पुराण के, तो उसमें वर्णन आता है कि पूरे चतुर्मास में 4 महीना आप कोई दान नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप पुण्य नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप भगवान का भजन नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप किसी तीर्थ में नहीं जा पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप कोई पवित्र व्रत नहीं कर पाए, कोई उद्यापन नहीं कर पाए, कोई यज्ञ नहीं कर पाए, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाए। तो शिव महापुराण का उमा संहिता कहती है कि चतुर्मास में जो श्रावण का महीना आए, उस श्रावण के महीने में 4-5 जितने सोमवार पड़ जाएं, उस सोमवारी में भी अगर एक सोमवार का व्रत भी आपने कर लिया और शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ा दी तो चतुर्मास का पूरा पुण्य फल आपके खाते में चला गया। कावड़ चढ़ाने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ लेकर चलता है, उसको बाबा इतनी परीक्षा लेगा, उसने विचार करा होगा थोड़ी ठंडक रहेगी, बारिश पड़ेगी, थोड़ा ऐसा रहेगा, मालूम पड़े उसने जैसे ही सीवन माँ का जल भरा, कावड़ भरी, सब जगह की कावड़ उठाना, और तुम उठाकर देखे होगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं उठाए होगे, सब जगह की कावड़ उठाना सरल है। 50 किलोमीटर चल लोगे, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लोगे, दिक्कत नहीं होगी। पर कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ मात्र 10 से 11 किलोमीटर की है, पर 11 किलोमीटर की कावड़ तुमको ऐसी लगेगी चलते चलते धाम तक आने में कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं 200-400 किलोमीटर चल के आ रही हूँ, 200-400 किलोमीटर चल, पूरा सत निकाल, पूरा बल। कौन कौन ने भरी कावड़? हाथ उठाओ जरा, सबने भरी है। बोलो सत्य बोलो, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा, आप कहीं पर भी कावड़ भरेंगे, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल लो, और कुबेरेश्वर धाम का 11 किलोमीटर सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक, सीहोर से यहाँ तक 11 किलोमीटर चल लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा निचोड़ गए हों, जैसे बाबा ने पूरा अपने को हर तरह का परीक्षा दिलाने के बाद बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते भी ऐसा लगेगा झोंके में कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, और झोंका आते आते
तब बाबा को जल चढ़ के और थोड़ी देर फिर छांव ढूंढ कर फिर जो बैठी, किसी ने कहा चल भंडारा चालू है भोज, अब इनकी वहीं बाबा के चरणों में विश्राम कर लिया, आराम कर लिया। और थोड़ी थोड़ी देर में पूरी नींद नहीं लगती है। कावड़ उठाने वाले को एक दिन पहले और एक दिन बाद पूरी नींद नहीं आती है, याद रखना। कावड़ जब चढ़ जाती है उसके बाद भी जब आप विश्राम करोगे तो थोड़े थोड़े से ऐसा लगेगा कोई झटका टाइप का जगा रहा, एकदम नींद खुलेगी, जगाएगा। कौन आएगा? तो कहा स्वयं माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती जी जैसे भगवान शिव के परम भक्त अभिमन्यु के लिए आई थी, उसी तरह अपने भक्त को रात्रि में अपने हाथ का झाला देने के लिए पार्वती जी स्वयं आई, स्वयं माँ जगत पूर्ण शक्ति माँ अम्बा जगदम्बा स्वयं आती। और हम तो कहते हैं कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में 2 लोटा जल अपने घर से लेकर चढ़ाओ, पर श्रावण महीने में कावड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाओ। अपने हाथों में जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भाव से बाबा को कावड़ चढ़ाना। माता जी हैं वो प्रतिदिन की एक कावड़ चढ़ाती हैं कावड़ा जी, और उम्र होगी लगभग 72 साल के लगभग। सुबह 4 बजे सीहोर से चलती हैं और बाबा को कावड़ चढ़ाएंगी और 6:30-7 बजे अपने घर वापस चली जाती। यहाँ कावड़ चढ़ाई, ऑटो पकड़ा और घर चली, और 21 कावड़ चढ़ाएगी, मतलब 21 दिन लगातार सीहोर से सीवन नदी का माँ जल भरेगी और बाबा को कावड़ चढ़ाएगी। फिर इतनी कृपा। और उससे कोई पूछे जाकर कि बाबा ने तुझे क्या दिया, तो वो कहती है कि ऐसी कोई वस्तु बता दो जो मेरे कुबेर भंडारी ने हमको ना दिया। वो खाली कहां रखता है। जो महापुराण की कथा भले 5 मिनट की मिली, देवराज को कितनी देर की मिली थी? शिव महापुराण की कथा में देवराज के महत्तम में लिखा है, देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और बुखार लगने पर जब शरीर तपने लगा तो ठंड लगने लगी, शरीर जकड़ने लगा। जब शरीर में ताप पड़ा, ठंड लगी, तो देवराज ने सोचा कहीं छुप जाऊं जिससे मुझे हवा ना लगे, ठंड ना लगे। चोरी का सामान था साथ में, और चोरी का वस्तु साथ में लेकर बैठ गया। तो शिवालय में टूटा हुआ शिव मंदिर था, शिवालय था, और शिवालय के अंदर एक दीवार से टिक कर बैठ गया। वहीं दीवार से टिक कर बैठा था, उसी मंदिर का जो पुजारी था, एक ब्राह्मण देव थे, वो शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते उन्होंने बीच बीच में थोड़े थोड़े शब्दों का उच्चारण कर, उन थोड़े थोड़े शब्दों में 2-4 शब्द देवराज के कानों में चले गए, और उतनी बाद में थोड़ी देर बाद वो पुजारी जी, वो ब्राह्मण देवता चिल्ला दिए हर हर। और जैसे ही पुजारी जी ने चिल्लाया हर हर महादेव, देवराज का मन नहीं लगा, मेरा तो सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा है, और ऊपर से ये चिल्ला रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा। उठा बाहर चले गए। अब सोचिए जरा कि थोड़ी सी देर, मात्र 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में चली, उसकी श्रवण शक्ति में उसके कानों में पहुंच गई, और जाते से ही बस उसके कानों में जैसी पहुंची, वो भक्ति का संचार करते करते, कथा क्या करती है, तो कथा दिशा दे देती है। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले करेगी, आपकी दिशा बदलेगी। आप इस जगह जा रहे हो, गलत मार्ग है आपके लिए, वहां से हटाकर आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए, दिशा बदले। और दिशा जब बदल देगी शिव पुराण, फिर दिशा बदलने के बाद शिव महापुराण की एक अलौकिक छटा आपकी दशा बदलना चालू कर देगी। पहले बदलती है दिशा,
फिर बदलती है दशा। और जब दिशा और दशा दोनों बदल जाती है तो फिर समझ लें कि मेरा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई और शिव की कृपा आप पर हो गई। शिव की देवराज ने जब चोरी का धन लेकर चल रहा है, चोरी का सामान लेकर चल रहा है, तो भगवान ने कहा तो वो चोरी का सामान लेकर जा रहा था और बाबा ने उसकी दिशा बदलकर उसको ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने उसको विराजमान कर दिशा बदल गई।